जहाँ पर हुजूर हाफिज मिल्लत ने की पैदाइश हुई थी। सुभान अल्लाह। नाम सुना है हाफिज मिल्लत का? सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना नाम? माशाअल्लाह, ये पड़ोस की मोहब्बत होती है भाई। अगरचे ये गांव भोजपुर से कुछ दूर है, जाहिदपुर, मगर आवाज आई कि मुबारकपुर वाले, और मुबारकपुर वाले कहते हैं भोजपुर वाले। तो तुम ये देखो देखो तालीम कितनी बड़ी चीज होती है? एक फैमिली से थे, कोई बहुत ज्यादा मालदार फैमिली भी नहीं थी, लेकिन इल्म हासिल किया, नेक परहेजगार मुत्तकी थे, और फिर सदरुल अफाजिल के पास पढ़ा। सदरुल शरिया के मखसूस तलामिज़ा में हैं, सीरत व सूरत का मुजस्समा थे, सुभान अल्लाह, बुलंद अखलाक थे, बुलंद अज़ाइम वाले थे। और फिर बताओ कहाँ गए? 500-600 किलोमीटर दूर आजमगढ़ से मुत्तसिल एक करिया, एक टाउन एरिया जिसका नाम है मुबारकपुर। और वहाँ किस तरीके से काम किया दीन का कि आज सिर्फ भारत में नहीं पहचाना जा रहा है उन्हें। ये न सोचो कि भोजपुर के हाफिज साहब यानी मुहद्दिसे मुरादाबादी को सिर्फ भोजपुर, पीपल्स, थाना, ठाकुर द्वारा, काशीपुर, मुरादाबाद में पहचाना जा रहा हो। ये भी मत सोचो कि उन्हें सिर्फ यूपी में पहचाना जा रहा हो, नहीं, बल्कि उन्हें जहाँ जहाँ भी सुन्नियत के किले मौजूद हैं वहाँ उनके इदारे के फारिगीन कमोबेश मौजूद होते ही हैं। सुभान अल्लाह। ज्यादातर तादाद ऐसी है। कितने, एक बात बताओ मुझे, ये किसके जरिए हुआ ये काम? दौलत की बलबूते पर हुआ? ताकत के बलबूते पर हुआ? नहीं, या इल्म के बलबूते पर हुआ? इल्म के बलबूते। मुझे आवाज आए किसके बलबूते पर हुआ? इल्म के। ऊंचा बोलिए ना, किसके बलबूते पर हुआ? इल्म के। तो तुम्हें भी तो अपनी बस्ती में एक इदारा बनाना चाहिए। जी बेशक, होना चाहिए कि नहीं? बेशक। ऊंचा बोलो। जी बेटियों का भी होना चाहिए, बेटों का भी होना चाहिए। बेशक। हैं? इदारे की नियत करो। नियत करना काम तुम्हारा होता है, और नियत भी बिलाशुबा अल्लाह की तौफीक से होती है, मगर जब नियत होती है ना तो मंजिल मिल ही जाती है। बेशक हैं? इसलिए कहता हूँ जाहिदपुर वालों, आज इरादा करना कि जलसा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते ही हैं, करते रहेंगे, मगर अपने जाहिदपुर इस मुबारक गांव में इंशाअल्लाह मदरसा भी बनाएंगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, बेटियों का भी बनाएंगे, जहां बेटियां पढ़ेंगी। हम दीन का काम करेंगे। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लगेगा जब ज़रा ज़रा से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों से यस्सरनल कुरान लगा करके मदरसे को जाया करेंगे। हमारे बच्चे गालियां नहीं गाएंगे, अगर सुबह उठेंगे तो मुस्तफ़ा का तराना गुनगुनाते हुए उठेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, अमीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती तौसीफ मिसबाही साहिब किबला। नारे तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे कुरान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें भी बैठी हैं, इनसे भी कह रहा हूं, इनको भी पढ़ना है। जोर से बोलो, इनको भी। और अपने बच्चों को पता, अपने मुसलमानों में क्या कल्चर है? 3 बेटे हैं या 4, उनमें से एक बेटा बेचारा वो विकलांग है, विकलांग, पोलियो है उस बच्चे को, या किसी और बच्चे को कोई और परेशानी है, तो घर के सोचते हैं चलो इसे मदरसे के लिए छोड़ दो। बेशक, यही बात। जी। और बाकी जो खूबसूरत है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, इसका तो वहां कराएंगे इंग्लिश मीडियम में। जी सही बात है। हजरत सही है कि नहीं बात? सही बात। अब वो इंग्लिश मीडियम वाला ट्रांसपोर्ट के जा रहे हैं 1000 रुपये, 500 रुपये फीस के जा रहे हैं, 1500 रुपये में मम्मी पापा बड़े खुश हैं। खुश होना अपनी जगह है, मैं तालीम की मुखालफत नहीं करता, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम भी पढ़ाओ, लेकिन कम से कम उन्हें खुदा रसूल का नाम तो सिखाओ यार। बेशक। 500 रुपये और 1000 ट्रांसपोर्ट के 1500 रुपये बच्चे पे मंथली खर्च कर सकते हो, तो उसका ट्यूशन लगवाओ, इमाम साहब पढ़ाएं,
तो जब 500 वहां दे रहे हो तो कम से कम 200-300 तो फिर इमाम साहब को भी दो ट्यूशन के। जी बेशक सही बात। बल्कि होना तो 600 चाहिए। जी अब तुम सोचोगे मौलाना तौसीफ साहब इतना जोर क्यों दे रहे हो तुम बच्चों को कुरान पढ़ाने पे, तालीम दिलाने पे। तो सुनो यार जाहिदपुर के लोगों, इस बात को लिख के ले जाओ, अपनी आंखों से देख लेना। एक बेटा तो वो है जिसको तुमने सिर्फ मालियत के लिए पाला पोसा, बिजनेसमैन बनाया, या सिर्फ उसको मॉडर्न एजुकेशन दी, दीनी तालीम बिल्कुल नहीं दी। मॉडर्न एजुकेशन देते मगर दीनी तालीम भी देते तब मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल प्योर दुनियादार बनाया। एक तो वो, और एक वही बेटा जो 3rd क्लास का था तेरी नज़र में, एक वो जो भोजपुर में जाकर के पढ़ा, जामिया नईमिया में जाकर के पढ़ा, काशीपुर में जाके पढ़ा, बरेली शरीफ में जाकर के उसने तालीम हासिल की, मुबारकपुर वो गया। जाहिदपुर में एक दिन वो भी आया कि जब तेरा जनाजा रखा हुआ था। एक बेटा तो वो है जिसको तूने सारी संपत्ति दे दी, दौलत दे दी, पढ़ाया लिखाया, मगर सच्चा मुसलमान तू नहीं बना सका। उसे तूने कलमा नहीं सिखाया, दुआए कनूत याद नहीं करवाई, उसे तूने आयतल कुर्सी नहीं सिखाई, मदरसे की 4 दीवारी से दूर रखा, न ट्यूशन पढ़ाया, न मदरसे में पढ़ने भेजा। एक बेटा तो तेरा वो है यकीनन टाई लगाए हुए है, उसका स्टेटस बड़ा हाई फाई है, देखने में हैंडसम भी है, मगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इस्लामी तशख्खुस भी नहीं है। उसे भी छोड़ो, अफसोस की बात यह है कि वो सच्चा मुसलमान भी नहीं बन सका। और दूसरी तरफ तेरा वही बेटा जिसकी न तूने कभी फीस दी, न जिसकी कोई अहमियत को समझा, एक वो बेटा है। अब फैसला कर कि तेरा जनाजा पढ़ने के लिए कौन आगे बढ़ रहा है। एक बेटा तो दूर खड़ा हुआ है और एक बेटा करीब में गया, या इसको ऐसे भी कह लो कि वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, दूर रखा, एक तो उनके जनाजे रखे हैं, और एक वो रक्षा पोलर, एक वो गरीब आदमी दहाड़ी लगाने वाला जिन्होंने मदरसों से मोहब्बत की। ख्वाह उन्होंने 100 रुपए दिए मगर दीन के काम में दिए, जलसा हुआ तब दिए, मदरसा बना तब दिए, मस्जिद बनी तब दिए उन्होंने। अब उनका बेटा वो जो हाफिज कुरान बना था, बाप का जनाजा जब रखा हुआ था ना, तो बेटा नमाजे जनाजा पढ़ नहीं रहा था सिर्फ, बल्कि आगे बढ़ के अब्बा का जनाजा पढ़ा रहा था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब उसका जनाजा देखो, कितना अफसोस होता होगा उसकी रूह को, जिसका बेटा दूर खड़ा है कि बेटे मैंने तेरे लिए मालियत छोड़ी, मकान, घर, गाड़ी, ट्रैक्टर, टिलारियां, जमीन, जायदाद, खलियान, लेकिन मैं कितना बदनसीब बाप हूँ कि सबने नमाज जनाजा पढ़ी मेरी, जिसके लिए छोड़ा उसने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी मेरी। भोजपुर से आ गए लोग जनाजा पढ़ने के लिए, पीपलसाना से आ गए, लेकिन तू घर का है मेरे, और तेरे कपड़े तक पाक नहीं है। अब तो इमाम साहब भी इजाज़त ले रहे हैं नमाज जनाजा की, तो करीब में थोड़ी खड़ा, वो मारे शर्म के दूर खड़ा है। तो किसी ने कहा वो इमाम साहब इजाज़त मांग रहे हैं, तो वो किसी न किसी के ज़रिए इजाज़त पहुँच रही है, दूर खड़ा हुआ है। कितना अफसोस है। अब वो दूसरी तरफ वो हाफिज कुरान, वो कुरान पढ़ने वाला सही तलफ़ुज़ के साथ जब बाप के जनाजे के करीब पहुंचा, उसकी आंख का आंसू नहीं रुक रहा है। मालिक, यही बाप था जिसने मुझे फाके करके पढ़ाया है, जिसने मजदूरी की है मगर मुझे पढ़ाया है, जिसने परेशानियां उठाई मगर मुझे पढ़ाया है, मेरे हाथ में कलम दिया है। वो रोता जा रहा है और मुसल्ले पे खड़े होकर सीने के जस्ट सामने पहली तकबीर कहता अल्लाहु अकबर। सारे जो नमाजी हैं, मुसल्लीन हैं, उन्होंने भी तकबीर कही। पहली तकबीर के बाद सना, उसके बाद दूसरी तकबीर कही तो दुरूद शरीफ, तीसरी तकबीर कही तो रोता जा रहा है। दिल में ख्यालात का एक समंदर है और रोते हुए दुआ पढ़ रहा है, जिसको कहते हैं दुआए जनाजा। आप भी सुनिए ध्यान से। अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये कहा, आँख से आंसू नहीं टूटा।
आसमान के फरिश्ते हाजिर हैं। रब कहता है फरिश्तों इसकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। हमें यकीन है अल्लाह के करम से उम्मीद कामिल है। रब यकीनन ये फरमाएगा, हमें उसके करम से यकीनन बहुत उम्मीद है। फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक ये तो बड़ा नेक बंदा नहीं है, ये तो गुनहगार बंदा है। रब कहेगा फरिश्तों मैं भी तो गुनाहों को बख्शने वाला हूँ ना, मैं भी तो खताओं को माफ करने वाला हूँ। ऐ फरिश्तों अब तुम इसका नामा अमाल मत देखो, इसके बेटे की दुआए जनाजा देखो, उसकी आंख का आंसू देखो। अल्लाह अकबर। आज एहसास हो रहा है बाप को कि बेटे तूने दौलत तो बहुत नहीं कमाई मगर मेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन गया है तो। इसलिए जाहिदपुर के लोगों आज मैं तकरीर में के शुरुआत में इस संकल्प कह लो और इस आज़म के साथ बैठा हूं कि अब तक इस बस्ती में बड़ा इदारा नहीं है कोई सलीके का। आज इंशाअल्लाह तुम ये इरादा करके जाओगे यहाँ से कि मालिक तूने हमें औलाद दी, सब कुछ दिया, ईमान की दौलत दी, तो हमारा इतना हक तो बनता है कि हमने तेरा घर तो बनाया मस्जिद, लेकिन अब तेरे महबूब का घर मदरसा भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलिए सारे लोग बोलिए, जरा हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कतरे कतरे से समंदर बन जाता है यार। सारे लोग 1000 2000 रुपए भी इकट्ठा करेंगे, 5000 10,000, तो आसानी से मदरसा बन जाएगा। जी बेशक। तुम्हारे बच्चे बिजनेसमैन बने लेकिन पहले वहाँ सच्चे मुसलमान तो बने यार, बेशक। उन्हें नमाज तो याद हो। मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मैं कह रहा हूँ, कितने बैठे होंगे आप लोगों में ऐसे कि उनसे अगर मैं नमाज सुनने लगूँ तो सना नहीं सुना पाएंगे वो। सही बात। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, और सुनाएंगे भी तो कच्ची निकलेगी। जी सही बात। कुछ के याद होगी, मैं ये नहीं कहता, तलफ़्फ़ुज़ के साथ बहुत कम लोगों के याद होगी। वो तो जलसों में मैं इसलिए नहीं सुन रहा हूँ कि पता चला जो मजमा आ रहा वो भी आना बंद हो जाएगा। जी सही बात है। याद रखो दौलत लेके नहीं जाओगे, कब्र में खूब कमाओ। दौलत मना नहीं कर रहा हूँ, समझ लो पहले मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा ना हो कि दौलत के चक्कर में नाम अमाल बिल्कुल ही खाली कर लिया। जी। दुनिया भी कमाओ मगर उससे पहले आखिरत कमाओ। बेशक बेशक। नमाज सही करो वरना सबके जनाजे चले गए, सब उठ जाएंगे। एक दिन कारी हमारे रियासत साहब और आपका जनाजा, मेरा जनाजा भी उठेगा, आपका सबका जनाजा उठेगा, सब दुनिया से चले जाएंगे रोते हुए। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। पढ़े सारे लोग, हश्र में कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्म ढलने को है दम निकलने को है, अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी। ऊंचा पढ़िए सारे लोग, हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों। सोच लो मदरसा बना लो, बहुत काम आएगा। मदरसे में नहाने का तरीका, मैयत को नहलाने का तरीका, दफनाने का तरीका और दुआए जनाजा, नमाज जनाजा का तरीका, नमाज पंज वक्ता का, नमाज पंज वक्त जो हम अदा करते हैं यानी पंज वक्ता नमाज जो हम अदा करते हैं उसका तरीका, नमाज को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाया जाता। तुम नहीं पढ़े तो ये क्यों सोच रहे हो कि मेरी नस्लें भी अनपढ़ जाहिल रहें, बल्कि ये सोचो मैं नहीं पढ़ा, मेरी कम नसीबी थी, मैं अपने बच्चों को कम नसीब नहीं रहने दूंगा, उनको पढ़ा लिखा करके अच्छा इंसान बनाऊंगा। दोनों तरह की तालीम दिलाओ, उनके हाथ
हाथों में दुनियावी एतबार से भी कलम हो। ऐसा भी ना हो कि तुम्हारा बेटा वहां मुरादाबाद स्टेशन पे, काशीपुर स्टेशन पे लाइन में खड़ा हुआ है पूछताछ की खिड़की पे और ट्रेन के आने जाने का पता पूछ रहा है। ऐसा भी ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं दोनों तरह की तालीम हो। मैंने आपसे जोर दे करके कहा है, लेकिन बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ तो उससे पहले सच्चा मुसलमान बना दो उन्हें, ताकि उनके दिल में दीन की हमदर्दी रहे, इस्लाम की हमदर्दी रहे। एडवोकेट भी बनाओ अपने बच्चों को। और मेरे साथियों, कुछ नहीं पता, देखो सबको एक दिन जाना है। मुझे भी तख्ते पे लिटाकर और आपको भी तख्त पर लिटाकर आखिरी दफा नहलाया जा रहा होगा। उसी मंजर को शायर ने अपने अल्फाज में ढाला है। मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहने, दोस्तों मौत भी आज हैरत में है, दोस्तों मौत भी आज हैरत में है। बस यही है निजाम आखिरी, आखिरी पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों, खुशबू में कफन को बसाने लगे। वो इंसान जो अपने बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता था, गरीबों का कोई वकार नहीं समझता था, मजदूरों को इंसान नहीं समझता था। दौलत ने उसका दिमाग इतना खराब किया कि भीख मांगने वालों को धुतकार देता था। मगर देख, आज तेरे साथ भी न गाड़ी, न बंगला, न बूट और न तेरा कीमती सूट, कुछ भी तेरे साथ नहीं, न स्टाम्प, न तेरी जायदाद के पेपर, न संपत्ति, कुछ भी नहीं है। तेरी कब्र में और गरीब की कब्र में कोई अंतर नहीं है। जितना हिस्सा कब्रिस्तान में उसके हिस्से में आया है, उतना ही तेरे हिस्से में भी आया है। जो कफन वो पहन के जा रहा है, वही कफन तू भी पहन के जा रहा है। बस कफन के कपड़ों में थोड़ा बहुत रेट में अंतर हो सकता है यार, उसके अलावा कोई अंतर नहीं। और सुन, मौत तो सबको आना है, सिर्फ मेरे खुदा की ज़ात है जो मौत से पाक है। और ये भी अल्लाह की हिकमत बालिगा है कि मौत सबको आती है। वरना कारी रियासत साहब, अगर गरीबों की मौत आती ना तो अमीर तो उसका भी मजाक उड़ा लेते कि गरीब था इसलिए मर गया। हम तो ये देख रहे हैं कि मौत अमीरों को जल्दी आ रही है, गरीबों को बाद में आ रही है। वैसे आती सबको है। और एक बात और सुनते चलो, वो जो बेचारा मजदूर होता है ना, अपने पसीने को बहा करके अपने बच्चों को पाकीज़ा रोजी खिलाता है, वो फज्र की नमाज के बाद दहाड़ी लगाने चला जाता है। रक्षा चलाने वाला हो, खेतों पे काम करने वाला हो, दुकान पे मेहनत मजदूरी करके 500-600 रुपए कमाने वाला हो, वो शाम को आके नींद की गोलियां नहीं खाता। नींद की गोलियां उन्हें खाना पड़ती हैं जिनका कारोबार करोड़ों में खेल रहा है, जिनका कारोबार अरबों में खेल रहा है। वो शुगर के पेशेंट भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन वो मजदूर जो मेहनत की कमाता है, उसके बाद अपने बच्चों को पाकीज़ा खिलाता है, उसके बारे में एक शायर का शेर आता है, मुझे याद आ रहा है कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता। ओ यार, मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि कफन के अलावा कुछ जाने वाला नहीं है। कफन के 5 कपड़े औरत लेके जाएगी अपने साथ, और कफन के 3 कपड़े मर्द लेके जाएगा अपने साथ। बेशक बेशक, सही बात। इसके अलावा हजरत कुछ नहीं। और औलाद में भी देख, वही औलाद तुझे याद रखेगी जिसने मदरसे में पढ़ा होगा। बेशक बेशक, हक बात। वो जैसी भी है। रात शबे बारात थी, गुज़िश्ता शब जी, यानी फी लैलतिल बारिहा जो गुजर गई, वो उस रात में भी कब्रों पे वही गए जो मदरसों में पड़े हुए थे। बेशक बेशक, सही बात। या वो गए जो मदरसों में पड़े हुओं से मोहब्बत रखते हैं। बेशक। चलो वो उसमें चले गए और लोग भी चले गए होंगे, मगर उन्होंने क्या पढ़ा क्या पता कबूल हुआ कि नहीं। तलफ़ुज़ भी तो सही होना चाहिए ना। फिंगरप्रिंट के बगैर आधार कार्ड नहीं बनता, उसूल है। तो ऐसे ही तलफ़ुज़ तो सही हो ना।
अल्लाह चाहे कबूल कर ले, मगर उसूल तो उसूल है ना। बोलो यार जोर से। बेशक बेशक। अगर आप 4 व्हीलर पे सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे चालान कटेगा। ऐसे ही अगर आप 2 व्हीलर पे हेलमेट नहीं, अगर नजरअंदाज कर दिया जाए बात अलग है, वरना चालान। ऐसे इस्लाम के भी तो रूल है ना भाई, तलफ्फुज सही होना चाहिए। लेकिन वो बेटा जो हाफिज कुरान है, नाजरा पड़ा हुआ है और दीन की सही समझ रखता है, वो सिर्फ शबे बारात में नहीं जाता, वो हर जुमेरात को जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। वो हर जुमेरात को जाता है अपने बाप की कब्र पे। कोई भी नेकी करता है, मस्जिद में तावन करता है, इसाले सवाब करता है, बस वही और वही खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा। हो चुका इंतजाम आखिरी पढ़े हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। सुभान मदरसा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये सामने जो जगह पड़ी है तालाब है क्या? उस तरफ नजर नहीं आ रहा नहीं है? प्लॉट। अच्छा ठीक है, ग्राम समाज में मत बनाना। जी हाँ, वरना क्या पता कब बुलडोजर चल जाए। सही बात। अच्छा, मैं एक बात ये कहता हूँ, जब हम 20-25 लाख की बिल्डिंग बना सकते हैं तो 10-15 लाख की जमीन नहीं खरीद सकते? खरीद सकते। बोलो, ऊंचा बोलो जरा, गलत तो नहीं है मेरी बात? इनलीगल काम करो ही मत, जो कल को परेशानी आए। सही बात। ठीक है नहीं? मेरी बात समझ आ रही है? जी। बनाओगे मदरसा, इंशाअल्लाह। औरतें बैठी हैं, जब चंदा करो तो इंशाअल्लाह ये भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। देखो, एक माँ की दास्तान सुनाओ, ये औरतों के लिए भी सुना रहा हूँ और आपके लिए भी। जी। अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी, नियत करो कि या अल्लाह हमें पढ़ाना है, बेशक हमें पढ़ाना, आवाज आए, हमें पढ़ाना है। एक मुहद्दिस गुजरे हैं, उनका नाम था इस्माइल, इमाम मालिक के पास पढ़ते थे वो। इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी, उनके पास पढ़ते थे। 4 इमाम है ना? कितने इमाम है? 4। क्या क्या नाम है? अरे कोई तो बताए, स्टेज वाले नहीं है? अल्लाह खुश रखे। बताया ना भाई ने, बताया ना यार, अल्लाह खुश रखे। इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्ने हम्बल। और भी अइम्मा हैं, मगर जो जिनके आज मुक़ल्लिदीन पाए जाते हैं तो उनमें यही 4 इमामों का जिक्र आता है। तो इनमें से एक इमाम मालिक, उनके पास पढ़ते थे मुहद्दिस इस्माइल। उनकी शादी हुई, सुनो मेरी तरफ देखो, क्या हुई उनकी शादी? उनकी जो ज़ौजा हैं, बीवी, वो भी बड़ी, ये कह लो कि दीनदार और दीन से मोहब्बत करने वाली थी। अल्लाह ने खुशी दी, अल्लाह ने बेटा दिया। क्या दिया? बेटा। बेटे का नाम रखा मोहम्मद। क्या नाम रखा? मोहम्मद। ये मोहम्मद कौन है पता है तुम्हें? इमाम बुखारी का नाम है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नाम सुना है बुखारी शरीफ का आप लोगों ने? जी जी। कितने लोगों ने सुना? सबने सुना है ना? हाथ मत उठाइए, ऐसे बता। सुनिए, सुना है ना? कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब रुए जमीन पर अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। बेशक बेशक, हक बात। बुखारी शरीफ लिखने वाले मोहम्मद, उनकी पैदाइश हुई। अभी हजरत इमाम बुखारी बच्चे थे, छोटे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी कि वालिद का साया सर से उठ गया। जाहिदपुर के लोगों, कोई बच्चा यतीम हो जाए तो कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। और उस माँ के दिल पे क्या बीतती है कि जिस माँ के सर से उसके शौहर का साया उठ चुका हो। बोलो, गुजरती है कि नहीं? जब भी घर पे त्योहार आए, कोई मौका आए, सबके बाप अपने अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, ईदगाह लेके जा रहे हैं, बाजार घुमाने जा रहे हैं, लेकिन उस मौके पे उस औरत के दिल पे क्या गुजरती है जिसके सर पे उसके शौहर का साया नहीं है। अब इस माँ की कुर्बानी देखो। ये माँओं को सुना रहा हूं और आप सबको भी सुना रहा हूं। एक तो ये गम के सर से शौहर का साया उठ गया,
और दूसरा बच्चे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पे आ गई। कुर्बान जाओ इमाम बुखारी की माँ के। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वो मुत्तकी मुत्तकिया परहेजगार बंदी थी, 5 वक्त नमाज अदा करने वाली, तहज्जुद पढ़ने वाली। औरतों से भी कहता हूँ तुम भी 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, अल्लाह की इबादत किया करो। जवानों तुमसे भी कहता हूँ तुम भी नमाज पढ़ा करो। बूढ़ों तुमसे भी कहता हूँ नमाज पढ़ा करो। अब जलसा खत्म होगा, जाके घर पे सो जाना। सुबह को फज्र की आजान की सदा जब तुम्हारे कानों से टकराए तो ज्यादा सोचना मत, एकदम से उठ जाना, बेदार हो जाना। अल्लाह अल्लाह, मुअज्जिन तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आ जाओ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। गई शब नूर का तड़का हुआ, बेदार हो जाओ। गई शब नूर का तड़का हुआ, बेदार हो जाओ। नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तौसीफ संभली साहिब किबला अमीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हाथ उठा के बताएं, पढ़ेंगे सारे लोग फज्र की नमाज? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फज्र की जब पढ़ ली जी, तो बाकी 4 टाइम की भी पढ़ना है। पढ़ना। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप ये काम ना करें, ये तो जवान बहुत हैं, आप तो बैठे रहे। जी जी, जिनकी दाढ़ी सफेद हो जाए, जो बूढ़े हैं, उनका सम्मान और लिहाज करना चाहिए। बेशक बेशक। मगर मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि ये जवान लड़के जो है ना, औरों के बूढ़ों को तो छोड़ो, अपने बूढ़े यानी अपने बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं जी। वो अगर ये पूछ ले कि बेटे 12 बजे तक कहाँ तक, किधर था, क्यों लेट आया भोजपुर से, क्यों लेट आया ठाकुर द्वारे से, तो भुएं चढ़ा ले अपने अब्बा पे। जी सही बात। सही हो तो बताओ। वो कह दे बेटे पूरी पूरी रात मोबाइल मत देखा कर, आदत बिगड़ रही है तेरी, निगाहें कमजोर हो रही हैं, पूरी रात मोबाइल मत देख, कमा के ला, बहन तेरी, तुझे अपनी बहनों की शादी भी करना है। तो ऐसे आप ऐसे बाहर हो जाता है। अभी अखबार में मैंने पढ़ा, अब्बा ने डांट दिया हजरत तो अपने बाप का कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, बाप का कत्ल, मोबाइल के ऊपर डांट दिया उन्होंने। तभी तो मैं कह रहा था शुरू में, आजकल कोई औलाद थोड़ी पैदा हो रही है, बाप पैदा हो रहे हैं। जी। वो बेचारा 70 साल का बूढ़ा बाप दहाड़ी लगा करके पालता रहा इन्हें, और ये खाने खिलाने लायक हो गए और बाप को सहारा देते उनके बुढ़ापे में, तो ले वो तो बाप को आंखें दिखाने लगा। अबे तू बाप को क्या आंखें दिखा रहा? याद रख ले, अगर बाप की बद्दुआ लग गई तो दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। कान खोल के सुन ले इस बात। बेशक सही बात। जी। माँ बेचारी कुछ डांट दे तो माँ की भी खैरियत नहीं है। वो 25 साल का 20 साल का अपने बूढ़े माँ बाप से, यानी जिनकी उम्र 65 60 और 70 प्लस है, उनसे कहता है 20 साल का लौंडा, 20 साल का कह रहा है वो कि तुम क्या जानो हम, अरे तुम क्या जानो, अबे बेवकूफ, तुझसे 40 साल पहले वो दुनिया में आए हैं, तू ज्यादा जानता है या तेरे माँ बाप ज्यादा जानते हैं? ये बता। माँ बाप ज्यादा जानते हैं। बताओ, मेरी बात सही हो तो बताओ, बोलो जरा। जी। हैं? बूढ़े माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई वकारी नहीं रहा। अपने माँ बाप की इज्जत करो। जो माँ बाप की इज्जत करता है उसे दुनिया में भी इज्जत मिलती है, मरने के बाद भी इज्जत मिलती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुनव्वर राना साहब हैं, लखनऊ के बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने 4 मिसरे कहे, तुम्हें सुना रहा हूँ। उससे पहले ये बता रहा हूँ, आज के बाद इस अमल को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना और करना इस अमल को जो बताने जा रहा हूँ आप। जी। जाहिदपुर से भोजपुर तक भी अगर जाओ ना, इधर दड़हाल तक जाओ, टांडा तक जाओ, कहीं तक भी जाओ, तो घर अपनी अम्मा को और अब्बा को बता के जाओ। बेशक सही बात। जी। और अपनी अम्मा से, यानी अम्मी कहते हो या अम्मा कहते हो, जो भी कहते हो, उनका सीधा हाथ या दोनों हाथ अपने सर पे रखवाओ, उसके बाद जाओ। बेशक। और बाप का भी हाथ चूम लो, ये सर पे रखवा लो, उसके बाद घर से जाओ। जब तक आ नहीं जाओगे, माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी, ये बात याद रखो। अब वो 4 मिसरे सुनो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब मैं देखता हूँ मजमे में से कौन नारा लगाएगा माँ बाप के लिए। पहले अशार सुन लो।
हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे भाई जवान। ये माँ बाप से मोहब्बत करता है ये लड़का, बहुत बेसाख्ता नारा लगाने लगा माशाल्लाह। तुम सब भी ऐसे ही मोहब्बत करो अपने माँ बाप से। करते हो नहीं सारे लोग? जी दोस्तों के पास बैठने का टाइम है तुम्हारे पास? मैं जानता हूँ मोटरसाइकिलों पे इधर से हुर्र इधर हुआ घूमे घूमे फिर रहा मोटरसाइकिलों पे। बाज तो कल भी पूरी रात घूमते ही रहा, 2 रकत नफल भी नहीं पढ़े उसने। वो हलवा खाया और अपने मोटरसाइकिलों पे घूम रहा है। अबे ऐसे जागने से तो सोना ही बेहतर था, हैं? दोस्तों के पास बैठने का टाइम है कारी साहब, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप का कदम दबाने का टाइम नहीं है। अरे उनका सर दबा यार, अपनी माँ का सर दबा और कहे माँ अगर 1-2 रात तेरे लिए मैं जाग भी लूँगा तो क्या बात है, तू तो 9 महीने तक तड़पी है मेरे लिए। और 9 महीने में वो जो तू शिकम में था, माँ के पेट में था, कितनी तकलीफ़ें होती थी। डॉक्टर ने कह दिया कि देखो ये चीज़ें नहीं खाना है तुम्हें, तो खुदाई कसम तेरी माँ ने हाथ नहीं लगाया कि कहीं मेरे बेटे को तकलीफ़ ना पहुँच जाए। और उसके बाद जब तू पैदा हुआ था ना, सुन यार मैं बताता हूँ तुझे माँ बाप कितनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं, तब जाके तू दुनिया में आता है। तेरी माँ ऑपरेशन थिएटर में थी, जिस रूम में ऑपरेशन होता है, तेरे घर की और औरतें भी साथ गई थीं पैदाइश के वक़्त। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कभी कभी कि डॉक्टर आकर के कहती हैं भाई हालात बहुत गंभीर हैं, या तो माँ को बचा लो या बच्चे को बचा लो। ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई। तो तेरे घर की औरतों ने कहा था कि चलो अल्लाह बच्चा फिर दे देगा अपने करम से, लेकिन हम ये चाहते हैं बच्चे की माँ को बचा लो। वाहिद तेरी हस्ती थी माँ जो आधी होश में थी आधी बेहोश थी, उसने आंखें खोली थी और कहा था डॉक्टर साहब आप मुझे नहीं मेरे बच्चे को बचा लो। हालांकि उसने तुझे देखा तक नहीं है अभी, मगर तुझसे इतना प्यार करती है कि अपनी ज़िंदगी तेरे लिए कुर्बान करने को तैयार है। और फिर अल्लाह का करम हुआ कि तू भी बच गया, तेरी माँ भी बच गई। ऐ यार तू समझता क्यों नहीं है मेरी बात को? तेरी माँ अगर जिंदा है तो खिदमत कर ले, उनसे पूछ जिनकी माँ नहीं होती कि माँ क्या होती है। आज अगर तेरे माँ बाप हैं, तेरा ख्याल रखने वाला कोई है, तुझसे मुखलिस यानी तुझसे इखलास के साथ मोहब्बत करने वाला कोई है, वरना आज की दुनिया बगैर मतलब के मोहब्बत कहाँ रखती है। उसे कुछ दोगे तब तुमसे मोहब्बत करेगी वो दुनिया। ये तो सिर्फ माँ बाप की हस्ती होती है जो खूनी रिश्तों में बेलौस मोहब्बत करते हैं। इसलिए कहता हूँ अपने माँ बाप की कदर कर लो, उनकी अहमियत को पहचान लो। तुम गए यहाँ से ठाकुर द्वारा और किसी वजह से तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, पावर बैंक तुम्हारे पास नहीं था, कहीं पे मोबाइल चार्ज नहीं कर सके। अब तुम्हारे माँ बाप यहाँ जाहिदपुर में माहिए बेआब की तरह तड़प रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। तेरा बाप है बार बार रोड पे जाता है, मोहल्ले वालों से पूछता है मेरे बेटे को देखा तो नहीं है। उधर तेरी माँ है, अरे 12 बजे तक मोहल्ले वाले इंतजार करते करते सो गए। रिश्तेदारों ने कहा चलो आराम करो सुबह को पता कर लेंगे, लेकिन 2 हस्तियां हैं जो करवटें बदल रही हैं। अम्मा करवटें क्या, एक ने तो मुसल्ला पकड़ लिया है, वो तेरी माँ है जो कनीज़े फातिमा ज़हरा है। हजरत फातिमा ज़हरा की चादर के वास्ते से तेरी जिंदगी की भीख मांग रही है, मालिक मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। वो रो रही है और तेरी हिफाजत के लिए दुआएं कर रही है, या अल्लाह मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। उधर तेरा बाप है, कभी मस्जिद जा रहा है, कभी मोहल्ले में दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कभी जाते जाते देखो मेन रोड तक पहुंच जाता है। कोई भी बस आती है, गाड़ी आती है, ट्रक आता है, छोटी गाड़ी आती है, वैन आती है, हर किसी को इंतजार और मुंतजिर होकर के देखता है, पर उम्मीद देखता है कि कहीं इसमें मेरा बेटा ना आ रहा हो। पूरी रात जागती रही तेरी माँ, पूरी रात जागता रहा तेरा बाप। मुनव्वर राना साहब ने बिल्कुल सच कहा था, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक कि शख्स के हिस्से में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं मां मेरी सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन मुफ्ती तौसीफ रजा साहिब किबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत वो जिंदाबाद। जीते जी, पढ़िए सारे लोग मेरे साथ पढ़िए। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान ये मोहल्ला बहुत कमजोर है, बोले जरा जोर से बोले। सुभान जो अल्लाह। बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, जो आज दुरूदों से होठों को सजा लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप के कदम दबाएं, माँ बाप का सर दबाएं, बीमार हो जाएं दवा लेकर के आएं, माँ बाप का चश्मा टूट जाए नया चश्मा बना कर के लाएं, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करें, माँ बाप की खूब सेवा करें। ये हमने आपकी बात मानी, मगर मिलेगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है, माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप की खूब सेवा करता है, वो दुनिया में भी इज्जतों का ताज पाता है, और जब मर जाता है तो अल्लाह के करम से सीधा जन्नत में जाने का इंतजाम हो जाता है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इस पर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, क्या बात। अपने माँ बाप का कहना माना करो, और माँ बाप से भी कहूँगा, अल्लाह ने औलाद दिए तो औलाद को फर्मा बरदार बनाओ, उन्हें गालियाँ न सिखाओ, उन्हें शैतानियत के रास्ते पे मत डालो। अगर वो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं तो उस पर तंबीह करो, वार्निंग दे दो, उन पे सख्ती करो, वरना आगे जाके वो बड़ी बड़ी गलतियाँ भी करने लगेंगे। आज दूसरे के माँ बाप को गालियाँ देते हैं, अगर तुमने नज़र नहीं की, सख्ती नहीं की, तो कल को वो तुम्हें भी गालियाँ देने लगेंगे। इसलिए कहता हूँ, अपने बच्चों पे नज़र रखो, अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों को इमाम साहब के पास एडमिशन करा के आओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो, ताकि तेरा बच्चा तेरा नाम भी रोशन करे, तेरे गांव का, तेरे जिले का, तेरे सूबे का, तेरे मुल्क का भी नाम रोशन कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं किस माँ की दास्तान सुना रहा था, देखूं जरा, चेक भी तो करके देखूं, सुन रहे हो या भूल रहे हो। किस माँ की दास्तान सुना रहा था? इमाम बुखारी की वालिदा। बोलो, इमाम बुखारी की, अल्लाह खुश रखे। यार जाहिदपुर के लोग माशाल्लाह, भाई मौलाना रियासत साहब, आपने इतने दिनों के बाद क्यों बुलाया ऐसे लोगों के सामने हैं? माशाल्लाह। अरे भाई ये तो बड़े समझदार लोग हैं, एक एक बात को सुन रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आप सबको शाद व आबाद रखे, आमीन बोलिए। इमाम बुखारी के वालिद का इंतकाल हो चुका है, समझ रहे हैं मेरी बात? माँ जिंदा हैं, माँ दुआ कर रही हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को खूब बड़ा आलिम बना दे, खूब बड़ा मुहद्दिस बना दे। अब देखो किस्मत कैसा इम्तिहान लेते हैं। हमारी तरफ देखो, आप जरा इधर देखो, मोटरसाइकिलें तो आती जाती रहेंगी, किस्मत कैसा इम्तिहान लेती है। इमाम बुखारी की माँ के सामने इतना बड़ा गम का पहाड़ टूट गया कि बच्चा उनका, यानी इमाम मोहम्मद, जिनका नाम मोहम्मद है, यानी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, बचपने ही में नाबीना हो गए। क्या हो गए? नाबीना। नाबीना समझते हो? यानी आंखों से दिखना बंद हो गए। एक माँ के लिए, एक तो बच्चे के बाप का साया सर से उठ चुका है जी। दूसरे अब बच्चा भी, नाबीना। बोलो ना यार, बच्चा भी, कितना गम होगा माँ को। अब जरा माँ की दुआ देखो यार, माँ ने जो तड़प तड़प के दुआएं की हैं खुदा से, और वो खुदा जिसने नारे नमरूद से इब्राहिम को बचा लिया, सुभान अल्लाह। और बल्कि मैं कहूँगा नारे नमरूद को गुलजार बना दिया, सुभान अल्लाह, बना दिया ना जी। हजरत यूनुस कहाँ पहुँच गए थे? मछली के पेट में। अल्लाह ने सही सालिम हजरत इस्माइल की गर्दन पे क्या चल रही थी?
छुरी। अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया जन्नत से। सुभान बोलो ना। और हम और आप अपने बारे में ही सोचें तो माँ के पेट में थे, कितने अंधेरों में थे पता है तुम्हें? 3 अंधेरों में। एक शिकम का अंधेरा, जी एक जो बच्चेदानी होती है उसका अंधेरा, जी और एक वो झिल्ली का अंधेरा। 3 अंधेरों में थे, जी। मगर अल्लाह ने तेरे दिल की धड़कन को टूटने नहीं दिया। सुभान। तुझे ऑक्सीजन भी दिया। बोलो ना यार, बोलो। तेरा चेहरा भी बनाया, तेरी जबान बनाई, जबान में जायके का एहसास पैदा किया। तेरा सर बनाया, सर भी खाली नहीं, भेजा भी रखा। और तेरे देखिए चेहरे पे आंखों का नूर दिया है, दिल में मोहब्बतों का सुरूर दिया। क्या बात। तू तो भूल ही गया खुदा को। सब याद है तुझे। किसी ने 10,000 रुपए दे दिए, उसका एहसान याद रखता है। जिसने जिंदगी दी है उस खुदा को 5 वक्त याद करने की तौफीक नहीं मिलती तुझे। सही बात है, बिल्कुल हक जब बात। कोई नहीं था तेरे साथ तब भी उसी की मदद थी। बेशक। बोलो ना, बोलो। अरे एक नुतफा ही तो था, उससे लोथड़ा बन गया खुदा के कहने से। अल्लाह का हुक्म हुआ तो फिर उसी से जनाबे वाला धीरे धीरे ढांचा बनता चला गया। हड्डियां पैदा हो गई, शक्ल पैदा हो गई, अल्लाह ने चाहा तो रूह भी पैदा हो गई। 9 महीने, 10 महीने, 8.5 महीने, 8 महीने, जब तक अल्लाह ने चाहा माँ के पेट में रहा। खुदा ने कहा तो दुनिया में आ गया। और अल्लाह ने तुझे कैसा शऊर दिया कि तुझे ये भी पता है मुझे रोजी कहाँ से मिलेगी। पाकी ना पाकी का पता नहीं, मगर अल्लाह ने तुझे इतना शूर दिया है कि अपनी रोजी तलाश कर लेता है माँ के सीने पे। सुभान अल्लाह। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। तो उस खुदा को क्यों भूले हुए हो? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझा कर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरते इमाम बुखारी की माँ ने जो दुआएं की हैं, या अल्लाह मेरा बेटा नाबीना हो गया मालिक, मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगी, ये कैसे पढ़ने जाएगा दूर दराज, इसके वालिद भी साथ नहीं। वो जो दुआ की है माँ ने, ओ यार माओं की दुआएं लिया करो। हम लोगों से तो कहते हो दुआओं के लिए, हमारी दुआ की कबूलियत की गारंटी नहीं है, लेकिन तेरे घर जो तेरी माँ बैठी है ना, तेरा बाप बैठा है, उसकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। यकीन रख अल्लाह की ज़ात पर। उनकी दुआएं ले ले। हज़रत इमाम बुखारी की माँ की दुआ कबूल हो गई। और इस तरह से कबूल हुई कि एक रात आराम फरमा थी, सोई हुई थी, तो किस्मत का सितारा चमका और ख्वाब में अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन तशरीफ लाए? बोलो ना यार। हज़रत इब्राहीम। और उन्होंने आकर के कहा, ए औरत, तेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया और तेरे बेटे मोहम्मद को अल्लाह ने बीना कर दिया, बीनाई वापस कर दी। ख्वाब टूट गया, आँख खुल गई, सुबह का वक्त था। माँ ने अपने बेटे मोहम्मद को उठाया, बेटे ज़रा आंखें खोलना। कहा माँ हाँ मैंने आंखें खोल ली। बेटे ज़रा मुझे देखना मैं नज़र आ रही हूँ कि नहीं। कहा हाँ माँ तेरा चेहरा भी नज़र आ रहा है, और तू जो चादर ओढ़े हुई है ना वो सुर्ख रंग की ओढ़े हुई है। अब तो अल्लाह ने इतनी बीनाई दे दी कि आपने किताब आपकी तारीख़ुल कबीर चराग की रोशनी में नहीं लिखी, सितारों की रोशनी में लिख दी थी। सुभान अल्लाह। ऐसी बीनाई। अब यहाँ इमाम बुखारी को भी सलाम करो कि उनकी आंखों में जब बीनाई आई तो उन्होंने आसमान की सुर्खी नहीं देखी, ज़मीन का सब्जा नहीं देखा, अपने मकान की चहार दीवारी नहीं देखी। सबसे पहले अगर देखा तो माँ का चेहरा देखा। तुम्हें यह पैगाम है इस जलसे में और इस वाक़ये से कि तुम भी जब सुबह को उठा करो तो अखबार बाद में देखा करो, माँ का चेहरा पहले देखा करो। माँ का चेहरा देख करके कहा करो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोलनी, घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह। जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। भाई वक्त भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा, 1 घंटे के करीब वक्त हो चुका है। तकरीर करें या खत्म कर दें? पूरी रात हमारे भाई कह रहे हैं, इनकी मोहब्बत है पूरी रात। आप भी पूरी रात सुनेंगे? पूरी रात। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि मेरा दम निकल जाए। सही बात। क्यों फिक्र कर रहे हो? चमन रहेगा, फूल खिलेंगे। जिंदगी रही तो रमजान के बाद मिलेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और जोर से बोलो। इंशाअल्लाह। मैंने तकरीर में तुम्हें ये समझाया कि अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने माँ बाप को परेशान मत करना। अगर तुम 4 भाई हो, 5 भाई हो, 6 भाई हो, तुम्हारे माँ बाप ने अभी हज नहीं किया तो सब लोग 50-50 हज़ार रुपए या 20-20 हज़ार जितने भी हिस्से में आए डालो और अपने माँ बाप का टिकट निकलवा लो। सुभान अल्लाह, सही बात, बेशक बहुत अच्छा पैगाम। नहीं 2-3 जने बड़े घूर के देख रहे हैं कि हमारे बुड्ढन को सर पर चढ़ा दिया। अरे 50-60 हज़ार रुपए अगर एक एक हिस्से में आ भी जाएंगे बंदे खुदा, तो क्या परेशानी है? तेरे माँ बाप ने तो अपनी पूरी जायदाद तुम्हें ही दे दी। बेशक सही बात। बोलो ना ऊंचा जरा। सुभान अल्लाह। एक माँ, उसका बेटा, छोटा बेटा, कितने हो गए? वालिद का साया उठ चुका था सर से, घर में बंटवारा हुआ तो छोटा भाई जो था ना, वो इत्तेफाक होता किसी घर में बड़ा भाई भी ऐसा हो सकता है, मगर इस हिकायत में छोटे भाई का जिक्र है जी। छोटा भाई माँ से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा जो था ना इसे दौलत से बड़ी मोहब्बत थी। तो बड़े वाले को इख्तियार था पंचायत करने का, घर में बंटवारा हुआ तो बड़ा वाला भाई छोटे वाले से बोला, माँ भी बैठी थी, कि देख भैया, जिसके साथ माँ रहेगी उसके साथ घर में से कुछ नहीं मिलेगा। घर में जो जेवर है, संपत्ति है, जायदाद है, जो कुछ भी है, मकान वकान जो कुछ भी है, वो उसे मिलेगा जिसे माँ नहीं मिलेगी। अब तेरी मर्जी है, अगर तू चाहे तो माँ मुझे दे दे। वो छोटा भाई समझता था क्या क्या खेल खेल रहा है ये, जानता था। आंखों में आंसू आगे कहा, बड़े भाई तुमने माँ को इतना हल्का जाना कि एक तराजू में दौलत रखी, दूसरे तराजू में माँ की मोहब्बत रखी। अरे माँ की मोहब्बत के लिए तो मेरी रगों का लहू भी निचोड़ लेते ना, तब भी मैं माँ के आंचल को कभी नहीं छोड़ता। बेशक बेशक। लेकिन तुम्हें अगर यही मंजूर है तो जाओ, हमें भी फिर यही मंजूर है। दौलत तुम्हें मुबारक हो, माँ का आंचल हमें मुबारक। आवाज आती रहे, सुनना चाहते हो वरना खत्म कर दूंगा तकरीर फिर मैं। माँ का आंचल हमें मुबारक। छोटे भाई ने कहा ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो, हालांकि वो चाहता तो और लोगों को बुलाता, मगर उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इससे ही ज्यादा मोहब्बत है तो ठीक है, फिर आप जानो। कुछ दिनों रुके तो वो बड़ा वाला भाई कहने लगा, भाई ये तो मेरे हिस्से में आया है मकान, अब ऐसा करो भैया अपना हिसाब देखो कहीं पर। दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। सुभान अल्लाह। घर में जब भाइयों के दरमियान दीवारें होती है ना, तो खुदाई कसम माँ बाप के कलेजे पे छुरी चलती है, क्योंकि उसने जो नशेमन का ख्वाब देखा था, जो चमन आबाद करने का ख्वाब देखा था, उसमें मोहब्बत के समंदर देखे थे, नफरत की नालियां नहीं देखी थी। हर घर में होता है, वक्त आता है, लेकिन ये रजामंदी से होना चाहिए, दुश्मनी से नहीं होना चाहिए। बेशक। जब तक मादियत और दौलत बीच में नहीं आती, किसकी मजाल है? मेरे भाई को कहा अपने भाई के लिए ब्लड डोनेट कर सकता है, अपने भाई के लिए दूसरे से लड़ सकता है, लेकिन जब अपने घर के बंटवारे का नंबर आता है तो फिर तू उसी भाई का दुश्मन क्यों हो जाता है यार? दौलत क्या चीज होती है मोहब्बत के सामने। बेशक। किसी ने कहा था वो कि घर में अगर आपस में जंग हो तो जीतना नहीं, हारना चाहिए। बेशक। माँ ने कहा छोटे वाले बेटे से, बेटे चलो, ये हमें अपने घर से निकाल रहा है। माँ ने भी बद्दुआ नहीं दी। एक एक बात पे ध्यान देना, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। बेशक। तुम कहोगे जाहिदपुर में तो हजरत हमने कई माओं को देखा उल्टा सीधा बोलते हुए, वो यहाँ से होता, यहाँ से नहीं होता। इशारा समझ गए आप लोग? वो सिर्फ यहाँ से होता, गुस्से में गले से ऊपर, बस दिल से नहीं होता। माँ यार दिल से बद्दुआ देती नहीं है, और कभी माँ का दिल बहुत दुख जाए और माँ दिल से बद्दुआ दे दे तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचाने वाली नहीं। ये जुमला भी लिख के ले जाना जो मैंने बोला है। बेशक। ये हुजूर ने फरमाया है कि माँ बाप की रजामंदी में खुदा की रजामंदी है। बेशक। और माँ बाप नाराज हो जाएं तो खुदा की नाराजी है। बेशक। माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा बेटे चलो, तो उन्होंने कारी साहब सिर्फ अपना गांव नहीं छोड़ा, शहर ही छोड़ दिया। जी। क्या छोड़ दिया? शहर।
बहुत दूर निकल गए दोनों माँ बेटे। बेटा दिन में कमाता, माँ मुसल्ला बिछा करके अपने बेटे की कामयाबी की दुआएं करती। या अल्लाह, मेरे बेटे ने तेरे महबूब के हुक्म के आगे अपना सर खम कर दिया और मुझे चुना है। या अल्लाह, कमा वो रहा है, बरकतें तू अता फरमा दे। कमाने की ताकत भी तूने दी है और माँ की दुआ जो लगी है उसे साहब जाहिदपुर वालों दिन दोगने रात चौगने ऐसे तरक्की करता चला गया। पहले दहाड़ी लगाता था, फिर जो पैसा बचा वो 2 वक्त का खाना 1 वक्त में ही बना लिया करते थे। फाके करते पैसे जमा करते रहे। बेटा बिजनेस में पड़ गया, तिजारत में पड़ गया। उधर माँ की दुआ, तरक्की करते करते वो बेटा, जिस बेटे के पास सिवाय माँ के आंचल के कुछ नहीं था, ये कहूंगा कुछ नहीं था तुम्हें समझाने के लिए, वरना सब कुछ तो उसी के पास था। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए जुमला कह दिया। अल्लाह अकबर। शाम को थका हारा बेटा जब माँ को घर पे आने के बाद देखता था तो माँ के चेहरे की झुर्रियां देखकर गोया के वो बेटा कहता था, जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते वालिदैन, मुफ्ती तौसीफ रजा साहिब किबला। मौलाना बोलो बेटा, अमीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना तौसीफ रजा बोल दो, वही काफी है, मुफ्ती मत बोलो, ठीक है? हाँ, मौलाना भी बहुत बड़ा टाइटल होता है। बेशक बेशक। कहाँ पढ़ते हो आप? अरे माशाल्लाह, तो हमारे वहाँ जो फारूकिया में पढ़ाने वाले हैं, कुछ हमारे असातिज़ा में हैं और कुछ हमारे साथियों में हैं माशाल्लाह। तो तुम हमारे साथियों के शागिर्द हुए तो हमारे भी शागिर्द हुए। जी बिल्कुल। मोहम्मद सकलैन रजा, माशाल्लाह सकलैन रजा बड़ी अच्छी निजामत की बच्ची है, अभी छोटा पढ़ी तो रहा माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता। आमीन। कितना मालदार हो गया उस माँ का बेटा, पता है तुम्हें? जहां पे जाकर के ये रहे ना, उस शहर में इससे ज्यादा कोई मालदार था ही नहीं। सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलते हैं जाहिदपुर के लोग। सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब वो शेर सुना दूं आपको मुनव्वर राना साहब का। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माँ का आंचल क्या मिला? बरकतों का साहिबान मिल गया। पूरे शहर में सबसे अच्छा मकान मिल गया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मालदार, जी सबसे ज्यादा बिजनेसमैन। जी अब उसकी भी तो सुन लो, जी। समझ गए? उसे दौलत पे बड़ा नाज था, मकान पे बड़ा नाज था, मगर यार उस बाग का क्या होगा जिसका बागबां ही न रहे? जी। उस गाड़ी का क्या होगा जिसका ड्राइवर ही न रहे? बेशक। माँ बाप जिंदगी की गाड़ी के वो ड्राइवर हैं जो जिंदगी की गाड़ी पेट्रोल और डीजल से नहीं चलाते, अपने खून से चलाते। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बात है। बेशक। माँ बाप जिंदगी के दरख्त की जड़ हैं, जड़। बेशक। अगर जड़ काट दोगे तो टहनियां भी सलामत नहीं रहेंगे। आवाज आए, टहनियां भी सलामत। उस घर के किसी काम में, उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। बेशक बेशक। हाँ, सही बात है। बेशक। धीरे धीरे डाउन होता चला गया वो बेटा। कर्जा लेने लगा, जायदाद बेच के भी कर्जा नहीं निपटा, सब कुछ बिक गया। कर्जदारों ने इतने तकाजे किए कि मजबूर होके भीख मांगने लगा। भीख, क्या जुमला कहा मैंने आप लोगों से? भीख मांगने लगा, दर बदर की ठोकरें खाने लगा। किस्मत भी कितनी अजीब होती है ना, कहां से कहां ले जाती है किस्मत। इतना परेशान हो गया कर्जदारों से, जो जिनसे कर्ज ले रखा था, कि अपना वतन ही छोड़ दिया इसने। जी। और भीख मांगते मांगते मौलाना रियासत साहब उसी शहर में पहुंच गया जहां माँ और बेटे रहा करते थे। बेशक। और किस्मत उसी चौखट पे ले गई। कौन सी चौखट पे?
माँ वाली चौखट। ये वक्त होता है, वक्त होता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है मिट्टी से रोजी लेता है। अरे फसलें करता है कि नहीं, मिट्टी से। और जब मर जाता है तो मिट्टी की ग़िज़ा बन जाता है। जी मछली जब तक पानी में होती है कीड़ों को खाती है, और जब पानी सूख जाता है तो कीड़े उसे खाते हैं। जी इसीलिए मैं कहता हूँ खुद को कायदे में रखो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बेशक। ये मत सोचो कि सब कुछ हमारा है। जी ताकत मिल गई तो किसी गरीब का घर दबा लिया, किसी की ज़मीन दबा ली, किसी का बंगला दबा लिया, किसी की गाड़ी दबा ली। अबे वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है मेरे भाई। अल्लाह अगर करोड़पति बनाना जानता है तो कटोरापति बनाना भी जानता है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। सुनना चाहते हो जोर से बोलते रहो। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम को पाथे। सुभान अल्लाह। बंजर जमीन पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम को पाथे बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़े व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। पूरा मजमा बुलंद आवाज से पढ़े। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। पढ़े व तो इज़्ज़ु मन तशाओ। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। तुइज़्ज़ु मन तशा तुज़िल्लु मन तशा। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। व तो इज़्ज़ु मन तशा तुज़िल्लु मन तशा। सुभान। इसका मतलब होता है या अल्लाह जिसे तू चाहे इज्जत दे और जिसे तू चाहे जिल्लत के कायरे मजल्लत में डाल दे। पढ़े सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से खौफ करना चाहिए। देखो जिसने माँ का आंचल थामा, उसके पास कुछ नहीं रहा, न मकान न दुकान न गाड़ी, कुछ नहीं रहा। सब कुछ उसने अपने भाई को दे दिया था, मगर माँ का आंचल नहीं छोड़ा था। अल्लाह ने फिर से उसे जीरो से हीरो बना दिया। यानी वो कुछ नहीं था, बेघर था, अल्लाह ने आलीशान मकान भी दे दिया, सबसे ज्यादा अमीर बना दिया। अल्लाह ने दौलत से माला माल कर दिया। उस भाई की सुनो, उसके पास कुछ नहीं रहा, भीख मांगते मांगते उसी चौखट पे किस्मत ले गई जिन्हें घर से निकाला था। जी बेशक। मगर इसे ये पता नहीं था कि ये किसका घर है। जी जी। ये तो भीख मांगने चला गया था बड्डन। जी। और जाकर के निशान बेटा हंसी आ रही है। बच्चा माशाल्लाह, अल्लाह उम्र बरकत अता फरमाए। हजरात तो मैं क्या बता रहा था आपको, दरवाजा खटखटाया। वो तो छोटा वाला भाई तो था नहीं। जी। माँ बाहर आई भीख देने के लिए। चूंकि इसकी माँ और इसका बेटा छोटा वाला वो माशाल्लाह गरीबों से बड़ी मोहब्बत करते थे। सुभान। और ऐसा होना भी चाहिए। बेशक। तुम्हारा कोई गरीब रिश्तेदार है, कोई कमज़ोर ताल्लुकात वाला है, पड़ोसी है, तो यार अपनी दौलत का कुछ हिस्सा उसे भी दे दो। बेशक बेशक, सही बात।
किसी के काम आ जाओ। गुजरे जो अपनी फिक्र में जिंदगी क्या है, किसी के काम ना आए वो आदमी क्या है। बेशक सही बात आदमी तो वो है जो दूसरे के काम आए। जी। ये नहीं है किसी को परेशानी पड़ी तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और किसी दिन तुम भी आ गए पहाड़ के नीचे तो क्या होगा। जी अपने गांवों की जिंदगी में ये बहुत बड़ी समस्या है जी कि आदमी अपने दुख से कम परेशान है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। सही बात किसी ने मकान पक्का बना लिया, लेंटर अपने घर पे माशाल्लाह है और टाइल्स भी लगा ली, तो आपको ये तो नहीं देखेगा कितनी मेहनत से इसके बाल बच्चे कमा रहे हैं। अरे भाई यार इस पे कहां से आ रहा है, और सही कुछ बात ना कुछ गड़बड़ जरूर है भाई। जी ऐसी क्या और उसने अगर गाड़ी खरीद ली, एक बात बताओ, घर बनाया, सीमेंट वो लाया, बजर फुट वो लाया, सारा खर्चा उसका, तो तुम्हारा खून जल रहा भाई। क्यों? तुम भी कमाओ बेशक और अल्लाह की रजा पे राजी रहो। बेशक बेशक जितना मिल रहा है सुबहान अल्लाह, नहीं मिल रहा तब भी सुबहान अल्लाह। बेशक यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां मिलेगा। इंशाअल्लाह हसद मत करो। अच्छा दूसरा, उनसे भी कहूंगा जो मालदार हो गए, अब वो भी ऐसे हो गए कि गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानते। खास रिश्तेदार भी होगा, किसी ने बताया वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो हाँ दूर के रिश्तेदार हैं। सही और अगर मालदार है तो बहुत दूर के भी रिश्तेदार हैं ना, अपने ठाकुर द्वारे से भी दूर के, पीलीभीत से भी दूर के। अरे बड़े खास आदमी है अपने तो। जी ये क्या बात हो गई यार। रिश्तेदारियां और ताल्लुकात दौलत की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर होना चाहिए। सुभान अल्लाह ऊंचा बोलो जरा, मुझे आवाज आए सारे लोग। सुभान अल्लाह क्या पता कब कैसा वक्त आ जाए भाई, हैं? अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। मालदारों को मेरी नसीहत ये है कि वो घमंड ना करें, और जिनके बुरे दिन चल रहे हैं उन्हें मेरी नसीहत ये है कि किसी से हसद ना करें। बेशक सही बात कभी कभी जिंदगी में परेशानी आए तो तुम्हें पता कितना अजर मिलेगा क़यामत के दिन। हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया में परेशान रहे थे, जिन्होंने परेशानियां उठाई लेकिन सब्र किया उन्होंने, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, तो उनको जब इनाम अल्लाह क़यामत के दिन देगा तो वो लोग जो दुनिया में खुश रहे थे, जब उनके इनामात को देखेंगे, उनको मिलने वाले एज़ाज़ात को देखेंगे, तो ये लोग तमन्ना करेंगे कि काश हम भी इन्हीं के जैसे होते। सुभान अल्लाह। और ये कहेंगे कि काश हम पे इतनी परेशानी आती कि हमारी खालें उधेड़ ली जाती। जी सही इसका बात मतलब क्या है कि इनाम ही इतना बड़ा होगा कि देख के रश्क हो रहा होगा उन्हें। बेशक बेशक हैं? ये जुमला हमने तुम्हें इसलिए बता दिया, कभी कभी परेशानी आए तो दिल थोड़ा मत करो यार, जी सही बात अल्लाह पे भरोसा करो। करबला वालों से ज्यादा परेशानी है क्या तुम पे आज, बताओ नहीं हैं? कितनी परेशानी आई मेरे हुसैन पे, बताओ। जवान बेटा शहीद हो गया, एक बेटे नहीं कई बेटे शहीद हुए, सही बात बेशक भतीजा शहीद हो गया, भतीजे एक नहीं कई भतीजे शहीद हुए, हैं? भाई शहीद हो गया, और एक भाई नहीं कई भाई, 71 लोग शहीद हो चुके हैं। 71, तसव्वुर करें एक गांव तुम्हारे जाहिदपुर में एक आदमी का मर्डर हो जाए, पूरा गांव लोटपोट हो जाता है। करबला में तो 71 जनाजे उठा चुके हैं मेरे इमाम, मगर फिर भी सब्र और रजा की चट्टान बने हुए हैं। चट्टान समझाने के लिए कहा है, वरना यार चट्टान भी होती तो अपनी जगह से हिल जाती। ये तो फातह खैबर का लहू है, फातिमा जहरा का दूध है जो रगों में दौड़ रहा है। और फातिमा का बेटा क्या कह रहा है बताओ, मालिक जो तेरी रजा है वो अली के बेटे हुसैन इब्न अली की रजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और फिर 72वें नंबर पे आप भी शहीद हो गए, और किस शान के साथ कि जख्मों से बदन चूर है लेकिन सजदा नहीं छोड़ा है मेरे इमाम ने, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दी मेरे इमाम ने। वो कह रहे हैं या अल्लाह जितना था मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अल्लाह ने कैसा मकाम दिया इमाम हुसैन को, शहादत करबला में हुई थी, जिक्र आज जाहिदपुर में हो रहा है। सुभान वो कौन सी बस्ती है, छोटी हो या बड़ी,
जहाँ अहले इस्लाम पाए जाते हों और मेरे हुसैन की मोहब्बत में आंसू ना बहाए जाते हों। बताओ एक बस्ती का नाम बताओ, कोई बस्ती नहीं है। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, पढ़े हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। सुभान अल्लाह। तो कभी परेशानी, औरतों से भी कह रहा हूँ, आप सबसे भी, कभी परेशानी आए तो करबला का मंजर निगाहों के सामने रखो, सब्र करो और कहो होठों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, अगर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। बेशक बेशक। बात समझ आ गई आपके? अब मैं बात मुकम्मल करूं। यार मेरा भी इतना दिल लग रहा है जाहिदपुर में तकरीर करते हुए कि हाँ बताओ कब से तकरीर कर रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा कई साल हो गए तकरीर करते करते। माशाअल्लाह इतनी देर तो मैं तकरीर कर भी नहीं पाता क्योंकि मुसलसल प्रोग्राम रहते हैं। लेकिन आप लोग यार जाहिदपुर वालों, तुमने किसी और को बुलाया भी नहीं कि हजरत को बिठा देंगे। जी मोहब्बत है। मगर देखो अब इंशाअल्लाह अगले साल को आएंगे। अब ये बात मुकम्मल कर दें फिर अपनी तकरीर ख़त्म कर देते। मस्जिद किधर बन रही है ये बताओ पहले तो, काम चल रहा है मस्जिद का? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। और आप अब बहुत तारीफ़ कर रहे थे आपकी, भोजपुर के रहने वाले हमारे मौलाना साहब माशाअल्लाह, इमाम साहब, इनका ख्याल रखो। ये नहीं है कि मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के लिए खाना भी अच्छा, गाड़ी से भी आए हैं और बाद में माशाअल्लाह आपने वैसे भी ख्याल रखा और इनका बिल्कुल ख्याल मत रखो, तो ये बात अच्छी नहीं है। हम तो आए तकरीर करके जा रहे हैं अपने घर को, ये 24 घंटे तुम्हारे दरमियान रह रहे हैं। तुम्हारे घर पे बच्चा पैदा होगा तो मैं नहीं आऊँगा संभल से कान में अजान पढ़ने के लिए, ये इमाम साहब ही जाएंगे कान में अजान पढ़ने के लिए। हाँ खूब ख्याल रख रहे हैं माशाअल्लाह, तभी तो रह रहे हैं यहाँ पे। ये जी हल से आ गए माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। ज़्यादातर मुक्तदियों में अच्छे ही लोग होते हैं, सब चाहते हैं भी तनख्वाह अच्छी हो, 12-13 हज़ार 15 हज़ार तक भी हो। तो आज महंगाई के दौर में 15 हज़ार भी कोई ज़्यादा थोड़ी है यार, अगर देखा जाए तो। बताओ, आप बताओ मुझे, अभी बाल बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए, पता चला फीस हो गई 1000-1500 रुपये की, तो और डॉक्टर बी के दत्ता के पास चले गए तो 2200 रुपये की तो फीस है उसकी, है। मुरादाबाद में तो ऐसा लगता सारे डॉक्टर सब ऐसे ही आ गए हैं तो डॉक्टर अच्छे मगर फीस बहुत ज़्यादा है, ये कहना चाह रहा था मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने इमामों का खूब ख्याल रखो। पूरे गांव के लिए 15 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, आप ताउन करो इनका खूब। और इमाम साहब से भी अर्ज़ करूँगा, मैंने वैसे कह दिया इनसे, ये भी खूब मेहनत करें आपके ऊपर, आपके बच्चों को पढ़ाएं और माशाल्लाह पढ़ाते ही हैं, पढ़ाएंगे, मज़ीद भी मेहनत करेंगे। आप इनका ख्याल रखो, ये आपका ख्याल रखें। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ ये कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। सही बात, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। इमाम अच्छा मिल जाए तो जाने मत दो उसे। जी सही बात। गाँवों में ज्यादातर तो खैर मुक्तदी अच्छे ही होते हैं, मगर 1-2 आदमी बहुत होता है भगाने के लिए इमाम को। जी सही बात। बर्बादी ये गुलिस्तां को एक ही उल्लू बहुत है, और जहां हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये वो गुलिस्तां है जहां इस तरह की कोई परेशानी नहीं, वरना ये यहाँ नहीं होते। जी बाज जगह तो इतने इमाम बदलते हैं कि नेता लोग उतनी पार्टी नहीं बदलते। जी सही बात। बताओ, बोलो सही बात हो तो। सही बात है। और माशाल्लाह इन्होंने जो है ये मज़ार के करीब ये प्रोग्राम वाला काम भी, कमेटी वालों सबसे कह रहा हूँ भाई, ये कमेटी बिल्ले लगाए बैठे हैं, सबसे कह रहा हूँ देखो भाई नौजवान दोस्तों, यही काम करना, हम आए या ना आए, किसी और खतीब को बुलाओ तुम्हारी मर्जी, मगर करना हुजूर का जलसा ही। बेशक इंशाअल्लाह। समझदार हो, इशारा समझो, वो काम मत करो जिसमें बाद में लड़ाइयाँ हो जाएं और अल्लाह वाले भी नाराज हो जाएं। वो ढोल ताशे सिखाने थोड़ी आए थे, वो तो कुरान की तिलावत सिखाने आए थे। ऊंचा बोलो जरा, अच्छा काम करो, ये कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। तो ये बात मैं मुकम्मल कर दूं। बड़ा बेटा कहां पर? माँ के घर की चौखट पर। माँ लेके आई भीख, माने बाहर
माँ ने अचानक निगाहें ऊपर की तो भीख मांगने वाले का आधा चेहरा नजर आया। माँ तो माँ होती है, आधा नजर आ गया ना, आधा नजर भी नहीं आता, खुशबू से पहचान लेती है मेरा बेटा खड़ा हुआ है। हक बात। कदमों की आहट को पहचानती है माँ। जी सही बात। यकीन न हो तो घर जाके पूछ लेना, जी माँ को कदमों की आहट की भी शनाख्त होती है। सही बात। उसने आवाज दी, नाम जो भी था उसने आवाज दी, बेटा। अब बेटा भी बहरहाल अपनी माँ की आवाज कैसे भूल सकते था, अरे ये तो मेरी माँ की आवाज है। हाय हाय हाय। कहा माँ, कहाँ बेटा? दरवाजा खोला माँ ने, कदमों में गिर गया बेटा, वही बेटा जिसने माँ को और अपने भाई को घर से निकाल दिया था, कदमों में गिर गया। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जज्बात का समंदर था जो फट चुका था। रोता जाता है, कहता है माँ तुझे क्या छोड़ा, जिंदगी ही रुसवाई में गुजर रही है, तबाह बर्बाद हो चुका हूँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ए मेरी माँ, मैं तबाह बर्बाद हो चुका हूँ। कोई और होता तो ताना देता और बदला लेता और कहता जैसा करना वैसा भरना, मगर ये कलेजा माँ का था। दुख उस बेटे का भी नहीं देखा जाता जो बेटा नाफरमानी करता है। ये कलेजा और जिगर माँ का होता है कि गम उस बेटे का भी नहीं देखा जाता जो बेटा माँ बाप को गम देता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बेटा गम में रहे, खुद गम में रह ले। कहा बेटे कोई बात नहीं है, मगर तू बता इतनी सारी संपत्ति कैसे तूने बेच डाली? कहता है माँ क्या करूं, कर्जा खाहों ने सब ले लिया, मेरा कारोबार ठप हो गया। मुझे अब समझ में आता है कि छोटा भाई तेरे आंचल का साया क्यों लेकर के आया। माँ तू नहीं रही तो मेरी किस्मत ने भी बेवफाई कर दी, मैं तबाह बर्बाद हो गया। माँ ने घर बिठाया, अंदर खाना खिलाया, अपने हाथों से खाना खिला रही है। माँ रोता जा रहा, आज एहसास हो रहा है कि माँ सही कहते हैं, सही कहते हैं उलमा, और सही कहता है हमारा मजहब कि माँ से बढ़ के कौन होता है खून के रिश्तों में तुमसे मोहब्बत करने वाला। रोते हुए खाना खाया, कहा माँ बहुत थका हुआ हूँ, कमरे में जाकर के सुला दिया और डरते डरते कहने लगा माँ तू तो मेरी माँ है, तुझे तो मैं जानता हूँ, लेकिन घर तो मेरे भाई की कमाई का है ना, पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। मैंने बुरा ही इतना कर दिया कि इस काबिल भी नहीं जो उससे माफ़ी मांग सकूं। उसे मैंने घर से निकाला, तुझे भी घर से निकाला, क्या पता वो मुझे माफ़ करे कि नहीं करे। माँ ने कहा बेटा तू सो जा आराम से, मुझे तेरे भाई की आदत और मिजाज का पता है, वो तेरी आंखों का आंसू देखेगा तो उसका दिल भी पसीज जाएगा। ये खून का रिश्ता होता है, ये मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो तुझे माफ़ कर देगा। शाम को जब निज़ाम आलम का तला तुम खामोश हो गया, फ़ज़ा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम देने लगे, घोंसलों में जाके परिंदे भी सो गए, हू का आलम है, खर्राटे का आलम है, दुनिया सो रही है। तो बेटा आया रात में, माँ का चेहरा देखा तो माँ सोई नहीं है, आज मुस्कुरा भी रही है। माँ का ढंग भी अलग है, रंग भी अलग है। बेटे ने कहा माँ तुझे आज क्या हो गया, अभी तक नहीं सोई, इतनी खुश है तू? माँ ने कहा बेटे ये बता, मुझे खोया हुआ रत्न मिल जाए तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मुझे खोया हुआ मेरा बेटा मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। माँ पहेली क्यों बुझाती है, क्या हुआ बता? कहा बेटे तेरा बड़ा भाई आज घर पे आया है और इसलिए मैं खुश हूँ। अल्लाह अकबर, भाई हो तो फिर ऐसा ही हो जैसा ये भाई है, बदला नहीं लेना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। कहा माँ घर पे आया तो तूने रोका क्यों नहीं? कहा बेटे मैंने इस वजह से, पहले तुझसे पूछ लूँ। कहा माँ कैसी बात करती है, मैं तेरा, मेरी कमाई तेरी, मेरा घर तेरा, मेरा जो कुछ है वो भी तेरा, और जब सब कुछ तेरा है तो वो बेटा भी तो तेरा ही है ना, तो इसलिए ए माँ ने कहा बेटे मैंने रोक लिया। वो भाई भी अंदर कमरे में से सारी बातें सुन रहा था, वो निकल करके आया, उसने सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, अपनी गलती को माना। छोटे भाई ने बड़े से कहा कि अब तक तुमने जो गलतियां की वो सारी माफ़ हैं, अब तुम ऐसा करो बाहर का काम हम संभालें, माँ की खिदमत जो तुमने नहीं की है वो कुदरत ने तुम्हें मौका दिया है, माँ की खिदमत कर लो, सुभान अल्लाह, और जन्नत में जाने का इंतज़ाम कर लो। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अपने घरों के माहौल को दीनी माहौल में रंग दो, ताकि तुम्हारे बेटे भी वफादार हों और तुम्हारे भाई भी वफादार पैदा हो जाए।
बेशक सुभान अल्लाह भाई, साहब। तकरीर तो मैंने बहुत लंबी कर दी, इतनी लंबी तकरीर तो मैंने शायद कभी 1 आध साल पहले की होगी। अरे भले आदमियों को मैं सीमेंट का बना हुआ हूँ यार, पूरी रात तकरीर करता रहूँगा, मैं इंसान ही तो हूँ अल्लाह के बंदो। फिर आऊँगा इंशाअल्लाह। अब मैं आखिर में ये कहता हूँ आपसे कि मस्जिद में जो काम चल रहा है, काम चल रहा हो गया, अपनी खुशी से जो तुम्हें अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे ताउन कर दो मस्जिद का, ये कह रहा हूँ मैं। वो जल्दी जल्दी आते रहो इधर साइड में, हमारे नाजिम साहब जहाँ बैठे हैं, जल्दी से शर्माओ मत, जितना भी है 100 है 200 है 1000 है 2000 है, लिखवाना चाहो तो लिखवा दो और बताना चाहो तो यहीं पर रख दो। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। और भी कोई भाई हैं, वैसे इन्होंने मुझसे कहा नहीं है मगर मैं इनसे पूछ रहा था तो बता रहे थे हजरत मदरसा बन रहा है, तो इस एतबार से मैंने कह दिया बेटे इधर आ, तू इधर आ, इधर आ, खड़े शर्माओ मत, इधर आओ जल्दी। हाँ दोनों आओ, इसे बुला कर ला, छोटे वाले को, पहलवान को। जाओ उधर औरतें बैठी हैं, जो भी वो दें, जितना भी दें, जाओ जल्दी जाओ, 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये जो भी दें लेकर के आ जाओ उनसे।